वो चैपलिन सीक्वेंस के लिए आपने किसी किस्म की तैयारी की थी? Was it you or was it Chaplin? That was Shekhar Kapoor, I can say. Fabulous. क्योंकि हम लोग शुरू किए थे सिर्फ एक छोटे से सीन के लिए, वो गेटअप किया था और छोटा सीन किया था. Then they felt it's really working well. Hi and welcome to Radio नशा. अगर आप सोच रहे हैं कि मुझ पर किस चीज का नशा छाया हुआ है, ये कैमरा थोड़ा सा पैन कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे. आई एम सिटिंग विद द वन एंड ओनली हवाई श्रीदेवी. हाय मैम, हाउ आर यू? Fine, thank you. सोच रही है मन में कि बोलने दोगी तो नहीं, तब मैं बोलूंगी ना. श्रीदेवी जी, आपसे पूछना था कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग रोल्स किए. एवरी टाइम वी आस्क एन एक्टर लाइक यू कि अब क्या बाकी है, आप सरप्राइज करती हैं हमें. मुझे याद है इंग्लिश के साथ आज भी जब मैं वो लास्ट सीन देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आते हैं. देखिए, जब डायरेक्टर अच्छे होते हैं, जो उनके माइंड में क्लियर है वो क्या चाहते हैं आर्टिस्ट से, तो आर्टिस्ट का जो परफॉर्मेंस बहुत इजी हो जाती है. I give a full credit to my director Ravi because he had a wonderful vision for mom. For each and every character, it has to behave like this. कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी बेटी से एक्सपेक्ट करती हैं या फिर आप कहती हैं कि दिस इज समथिंग दैट आई से नॉट अलाउड, ऐसे कोई चीज है जो आप अलाउ नहीं करती उनको करने, even if it's watching too much TV? अब तो माशाल्लाह they've grown up to be such young gorgeous women, but when they were growing up ऐसे कोई पाबंदियां थी? पाबंदियां काफी हैं. माँ की तरफ से तो हमेशा होती है. मत करो, नहीं, आई मीन डाइटिंग मत करो, टीवी मत देखो, और जब सोते वक्त फोन चार्ज पे रख के या लैपटॉप चार्ज में रख के सोना नहीं है. ये फिक्र हमेशा माँ का होती है हर चीज पे, बट वही तो माँ है. एब्सोल्युटली. वो कौन सी फिल्में हैं जहाँ पर आपको इतना चैलेंजिंग शायद लगा होगा? आई कैन टेल यू मेरी तरफ से, if I may, I'm only being the actor only. Let me tell you your most challenging role. मेरे हिसाब से it was definitely सदमा. अच्छा, आपको नहीं लगा था चैलेंजिंग? नहीं, of course challenging definitely. ये बहुत ही I mean difficult character रही. और सदमा से पहले मैंने किया मूंड्राम पे रही, रीमेक ऑफ मूंड्राम पे रही. अगर वो फिल्म आप देखेंगे तो डेफिनेटली आई प्रिफर तमिल वर्जन. यस. उसके बाद हिंदी वर्जन किया है, तो वो ओरिजिनल था, तो आई प्रिफर दैट. अच्छा था. कुछ ऐसी फिल्में, I'm going to take you down memory lane, कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे गाने, कोई नाम मैं लूंगी और आप हमें एक चीज बताइए जो आज 2017 में भी आपको याद है. दैट इज द सेगमेंट. मुझे याद है चांदनी का एक शॉट जहां पर बैकग्राउंड में चांदनी ओ मेरी चांदनी, लेकिन आपकी आंखें बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज यू वर जस्ट थिंकिंग ऑफ ऋषि कपूर. वो ट्रेन का शॉट है जहां पर वो आप उनके बारे में सोच रही है. कोई एक किस्सा चांदनी के बारे में याद आ रहा हो? चांदनी, आपके बाल क्या थे उस फिल्म में? माय गॉड. उसी टाइम पर आपने डाबर का भी कमर्शियल किया था, मुझे हाँ जी करवाया. बाप रे, बहुत सब कुछ यार. फैन. आई डोंट हैव पेपर्स टुडे, आई डोंट नीड इट. वेल, आई मीन बहुत ही बेहतरीन आई मीन एक्सपीरियंस था. आई मीन याजी, आई स्टिल मिस हिम. ही इज द वंडरफुल डायरेक्टर. और इतना हंसी मजाक से हम लोग वो फिल्म किए हैं, बहुत एंजॉय करके. स्विट्जरलैंड में शूटिंग किए हैं और मुझे बहुत लीचीज पसंद है, तो एवरी डे आई मीन एंड लॉट्स ऑफ लीचीज यूज्ड टू बी देयर. आई मीन मतलब आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग इन. कॉन्याक शराब नहीं होती. वो डायलॉग था, स्विट्जरलैंड में आपने शूट किया था, मुझे याद है. एक दूसरी फिल्म जो याद आ रही है इसी सेगमेंट में, वो है लम्हे. आई थिंक अगेन इट्स सो हार्ड टू चूज. यू रिमेंबर लम्हे? देयर वर टू श्रीदेवीज. ओके, उसमें एक पल्लो थी और छोटी वाली श्रीदेवी थी. उन दोनों में से ऑफ कोर्स ज्यादा फुटेज या ज्यादा एयर टाइम जो है वो छोटी श्रीदेवी को मिला था. बट उस वक्त में वो जो सीन था जहां पर आप वो फेस पैक लगाती हैं और देन यू वाइप इट ऑफ और वो थोड़े से वाइट बाल रह जाते हैं, ये सीन तो मुझे याद आ रहा है. लेकिन लम्हे का कोई एक याद जो इस वक्त आप शेयर कर सकती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से व्हाट आई रिमेम्बर, काफ़ी सीन्स हम लोग बहुत इम्प्रोवाइज किया शूटिंग में. ऐसे कोई सीन नहीं था जहां हम लोग
पेपर के ऊपर गए, लाइक पढ़ के एंड उतना कंफर्टेबल करवाया डायरेक्टर ने, यश जी ने, और इतना हम लोगों को फ्रीडम दिया है जो आर्टिस्ट लोगों के इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। आई रिमेंबर AK यानी कि अनिल कपूर साहब यहाँ पर थे एंड उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। ही सेड द मार्क ऑफ अ प्रोफेशनल इज श्रीदेवी, क्योंकि उस टाइम पर आपके पर्सनल लाइफ में यू हैड अ लॉस एंड यू स्टिल वेंट बैक एंड यू शॉट अ कॉमेडी सीन ऑन द डे दैट यू वेंट बैक and he was here and he almost broke down in this very chair talking about that. I just want to tell you, it is a beautiful moment that we have on radio and I just want to say that, you know, it's unbelievable what you did then. लोगों को शायद पता नहीं है ये बात, लेकिन I just want to salute your spirit. Thank you so much. अब थोड़ा सा फन, वो चैपलिन सीक्वेंस मैं कभी नहीं भूल सकती। वो चैपलिन सीक्वेंस के लिए आपने किसी किस्म की तैयारी की थी? Was it you or was it Chaplin? That was Shekhar Kapoor, I can say. Fabulous. क्योंकि हम लोग शुरू किए थे सिर्फ एक छोटे से सीन के लिए, वो गेटअप किया था और छोटा सीन किया था। देन दे फेल्ट इट्स रियली वर्किंग वेल, सो उसका पूरा सीक्वेंस बना दिया और एक दिन के शूटिंग 10-11 दिन बन गए। Oh really? Yeah, so एक दिन का 10-11 दिन कमाल का होता था। पर बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स थे आपके उस टाइम पे, उन्होंने करने दिया। हाँ जी, बोनी कपूर जी थे तो अच्छे ही होंगे। थैंक यू मिस्टर बोनी कपूर, ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स फॉर गिविंग अस ऑल द फिल्म्स। इतनी सारी फिल्में उन्होंने दी हैं एंड सो थैंक यू फॉर दैट। द लास्ट फिल्म दैट आई डेफिनेटली डू वांट टू ब्रिंग अप इज माय फेवरेट, अंशु एंड मंजू, चालबाज। उसमें कुछ मोमेंट्स हैं जो मुझे आज तक याद हैं, स्पेशली जानी ये चाकू है चाकू। चालबाज के बारे में, इट वाज यू रजनी सर एज वेल एज सनी सर, सो इट वाज अ क्रेजी कॉम्बिनेशन। वाज इट एज मच फन जितना ऑन स्क्रीन हमने देखा, उतना मजाक था ऑफ द स्क्रीन एज वेल? हाँ, बहुत मजा था। आई मीन बहुत अच्छा शूटिंग में, बहुत ही, आई मीन ऑफ कोर्स रजनी जी ही सच, आई मीन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। मतलब जो भी कॉमेडी सीन्स बिटवीन रजनी जी एंड माई सेल्फ, वी अगेन इम्प्रोवाइज्ड एंड बहुत ही, आई मीन डायलॉग्स है, डांस है, सॉन्ग्स है, आई मीन आई हैड रियली ग्रेट टाइम। मैंने एक रूमर सुना था कि काटे नहीं कटते को शूट करते वक्त आपको 104 का बुखार था, या आप क्लैरिफाई कीजिए था कि नहीं? जी था ना? इट वॉज वेरी हार्ड। ये सारी चीजें एक एक करके याद आ रही है मुझे। हाउ टफ वाज दैट उस वक्त? उस वक्त ठीक है, समटाइम्स यू नो यू हैव टू कीप योर अदर थिंग्स साइड, बिकॉज वो फिल्म रिलीज भी होना था एंड लास्ट सॉन्ग और खत्म करना था और बस कर लिया। आई एम नॉट सरप्राइज कि आपको लगता होगा कि लोग आपकी फिल्मों के बारे में एक एनसाइक्लोपीडिया बन के फिर रहे हैं, आपको इतने सारे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं। आपको व्हेनेवर यू कम इन, आप बहुत रेयरली मीडिया से बात करती है, ये भी मैं जानती हूँ। पिछले साल आप मिर्जिया के वक्त आई थी, JW मैरियट, ये मुझे याद है। सो यू आर नॉट समबडी हु इज आउट देयर ऑल द टाइम, बट व्हेन यू मीट योर फैंस, आपको कैसा लगता है? आपको लगता है, डू यू फील रियली ग्रेट अबाउट इट, और डू यू फील कि क्या कर रहे हैं लोग, पागल बात कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और उनके प्यार की वजह से, उनका जो सपोर्ट की वजह से, एंड व्हेन आई मीट देम आई एम सो हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी? ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। आप 16 अगस्त को क्या करी हैं? जी 16 अगस्त को क्यों पूछ रहे हैं? आपका जन्मदिन है उस दिन के आसपास? हाँ जी, जन्मदिन है आसपास करेक्ट। तो हमारे साथ एक बर्थडे पार्टी मना लेंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर बनाएंगे। ओह दैट्स फैंटास्टिक। वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे ऑन एयर फॉर अ वीक, सो एक हफ्ते के लिए हम सेलिब्रेट करेंगे। That's so sweet. रेडियो पर ये दौर जो है ऑफ द 70s, 80s, 90s, एक पूरा रेडियो स्टेशन खड़ा हो गया है, रेडियो नशा। ये क्या बात है? ऑलवेज आस्क माय स्टार्स टू डीमिस्टिफाई, वो क्या जादू कर रहे थे आप इन द 80s, 90s कि वो गाने आज तक इतने पॉपुलर हैं? आपके एनी आंसर्स टू दैट क्वेश्चन? इतनी अच्छी फिल्में आज क्यों नहीं हैं? इतने अच्छे गानों की शेल्फ लाइफ इतनी कम क्यों है? गिव रीजन, मैं सबसे पूछती हूँ। नहीं, ऐसे मैं नहीं कह सकती हूँ। देखिए, उस तरफ का उस वक्त आई मीन अलग किस्म की फिल्म्स बनते थे। ऑफ कोर्स ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड दे से, बट आज भी ऐसे कम नहीं है। वी आर I mean more talented people and very different kind of a films they making, and the music are
आउटस्टैंडिंग. सो टाइम के साथ आई मीन सब चेंज हो जाती है. Except Sridevi, ladies and gentlemen, who was amazing back then, amazing now, and will always be amazing. Guys, give it up for such a great interview. Thank you, ma'am. Thank you so much. Radio Nasha.